ये तो इमेज बन गई उसकी, कुल मिला के वो एक कांस्टेंट बन जाता है, स्केलर बन जाता है। बाकी वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक्स वेक्टर है, ई आई वेक्टर है, फिर यहाँ पे फिर ये एक्स वेक्टर है, ई जे वेक्टर है। तो अब जरा एक चीज समझना पहले, जो मैंने अभी आपको लीनियरिटी बताया था, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड, ठीक है। तो इसको वैसे ही समझो आप, ये जो पूरा है सेकंड कंपोनेंट है ना, इस पूरे सेकंड कंपोनेंट को आप जेड समझो, और इनको आप देखो तो ये अल्फा एक्स माइनस, और ये जो पूरा स्केलर है ना डब्बा, इसको आप बीटा समझो, और ये बीटा और ये आपका ई आई है। तो आप जानते हो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड कितना होता है, अल्फा बाहर निकल जाता है स्केलर, देखो जरा, इसके सामने तो कुछ नहीं है, वन है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, और साथ साथ में इस साइड का जो आपका रहेगा ये यहाँ पे, तो मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं पूरे को, इस पूरे को मैं z मान के चल रहा हूं अभी पहली बार में, ठीक है। ये जो पूरा सेकंड कंपोनेंट है, ये कॉमन लगा बीच में, ये पूरा सेकंड कंपोनेंट को आप z समझो, ये बस आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और ये पूरा z है। तो इनर प्रोडक्ट क्या बनता है लीनियरिटी में, x के साथ में पहले पूरा z आ जाता है, तो ये एज इट इज पूरा आ जाएगा, x माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब x ई जे इनर प्रोडक्ट साथ में इनटू ई जे, ठीक है। एक इनर प्रोडक्ट ये मिल गया आपको। दूसरा, फिर ये बीच में माइनस, तो बीच में आ गया माइनस, इधर लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा है ये माइनस। अब आप जानते हो कि पहले कंपोनेंट में देखो, दूसरा कंपोनेंट तो आप एज इट इज मान के चल रहे हो, उसको तो पूरा z है ना। सेकंड कंपोनेंट जो है ये तो पूरा एक चीज मान के चल रहे हो कि ये पूरा का पूरा z है, इसमें तो पहले केस में ये पूरा एक चीज है, ये पूरा z है। तो लीनियरिटी होती है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड, सेकंड कंपोनेंट में z है, तो स्केलर बाहर निकलता है तो अल्फा बाहर होके एक्स जेड। तो वैसे यहां पे भी हो रहा है, ये अल्फा एक्स, अल्फा का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा, बीटा का काम कौन कर रहा है, माइनस में समेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई, ये पूरा ये बीटा का काम कर रहा है, और ये आपका वाई का काम कर रहा है ई आई। तो सबसे पहले अल्फा बाहर यानी वन बाहर, तो वन तो बना ही है, एक्स जेड, एक्स जेड, तो एक्स के साथ में ये पूरा, तो एक्स जेड इतना हो गया, फिर आएगा प्लस बीटा, बीटा बाहर निकल जाता है फिर सेकंड स्केलर जो है, तो यहां से बीटा मतलब ये जो है समेशन है माइनस में और एक्स ई आई तक, ये पूरा का पूरा स्केलर है, ये पूरा बाहर निकलेगा, पूरा बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा, ये समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई, ये बाहर निकल गया आपका, ठीक है। और अब वेक्टर्स, वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लगता है, तो वेक्टर्स, वेक्टर्स कौन कौन है, यहां पे वेक्टर है ई आई, तो ये तो हो गया आपका ई आई, नीचे लिख रहा हूं, तो ये तो हो गया ई आई, और साथ में z, उस साइड वाला पूरा वेक्टर वो जो पूरा है, पूरा मतलब x माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ई जे इंटू ई जे। तो ये आपने जब लीनियरिटी लगाए हो ना अभी, और देखो पूरा खेल, ये बेसिस इनक्वालिटी कुछ नहीं रखी, पूरा खेल बस लीनियरिटी का है। पहली बात तो ये y याद रखना पड़ेगा कि इतना लेके चलना है, और दूसरी बात अब लीनियरिटी कैसे लगा रहे हो, और मैं पहले से बोलते आया हूं ये पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट अगर लीनियरिटी लगाते नहीं बनता तो आपको वैसे नहीं बनने वाला कुछ भी। तो पूरा खेल लीनियरिटी का है। इसमें आप देखिए ये पूरा आपका पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट को आप पूरा एक मानो, अभी उसमें दिमाग मत चलाओ ज्यादा, तो ये पूरा का पूरा z है ये। तो अपन जानते हैं जब भी लीनियरिटी लगाते हैं तो पहला कंपोनेंट जो रहते हैं आपके अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो भी रहता है ना, तो पहले कंपोनेंट जो होते हैं, पहले कंपोनेंट में अगर कोई भी स्केलर है, लीनियरिटी जब लगाते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड, दूसरा कंपोनेंट जेड एज इट इज कुछ नहीं, सामने दो स्केलर दिख रहा है, तो पहले कंपोनेंट में जो स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स बाहर निकल जाते हैं, और वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में इनर प्रोडक्ट लग जाता है, तो अल्फा बाहर लग जाएगा, निकल जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, प्लस बीटा बाहर निकल जाएगा और वाई जेड हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी हुई है आपका, एक्स और ये पूरा, फिर माइनस ये समेशन पूरा इनर प्रोडक्ट के साथ में, ये स्केलर है ना, एक्स ई आई स्केलर है, ये पूरा स्केलर बाहर, और वेक्टर, वेक्टर तो वेक्टर कौन है ई आई, और इसके साथ में पूरा z, तो ई आई के साथ में z, तो वहां पे दिखेगा आपको ये आ गया ई आई के साथ में z, यानी ये पूरा, ठीक है। ये अभी एक बार अपना लग गया, इसके बाद आगे देखो आप इक्वल करके, फिर अब इस पे भी लीनियरिटी लगेगी, और इस पे लीनियरिटी कैसे लगेगी, तो जरा इसकी लीनियरिटी आप देखो, अगर सेकंड कंपोनेंट में होता है स्केलर, जो मैं आपको पहले भी बताया हूं,
कभी अगर ऐसा दिख जाए, ऐसा x के साथ में अल्फा y प्लस बीटा z, अगर ऐसा दिख जाए तो अभी भी, अब स्केलर तो हमेशा बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर सेकंड कंपोनेंट में स्केलर है तो वो कॉन्जुगेट बन के बाहर निकलते हैं, उसमें बार लग जाता है, तो ये अल्फा निकलेगा अल्फा बार बन के, इनर प्रोडक्ट तो हमेशा वेक्टर्स के बीच में लगेगा, तो वेक्टर x और y, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x y प्लस, अब ये बीटा, ये भी स्केलर बाहर निकल जाएगा, बीटा बार बन के इनर प्रोडक्ट हो जाएगा x और z। ठीक है, ये होती है लीनियरिटी आपकी। अब जरा देखो आप यहाँ पे लीनियरिटी कैसे लग रही है, पहले इसके लिए लगा रहे हैं अपन, है ना। पहले यहाँ पे आप देख लो वेक्टर्स कौन कौन से, स्केलर्स कौन कौन से, तो वेक्टर है x, फिर कॉमा, जैसे यहाँ पे होता है x कॉमा, ये है वेक्टर आपका x, और ये है वेक्टर आपका ej, ये वेक्टर्स हैं, और ये जो पूरा है आपका माइनस के साथ में पूरा जो समेशन, ये पूरा स्केलर है। तो आपको इसको आप बीटा ईटा या अल्फा मान लो इसको आप, तो जैसे वहां पे लगते हैं वैसे ही लग जाएगा। किस तरीके से जरा देखो अपन कैसे लगेगा। पहले कंपोनेंट यहाँ पे अल्फा तो है नहीं, यहाँ सामने कुछ नहीं है ना, 1 है, तो पहले तो वेक्टर तो एक्स वाई हो जाता था, अल्फा अगर होता तो वो अल्फा बार बन के बाहर निकल जाता, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स बन जाएगा पहले वाले में, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब ये पूरा स्केलर है जो कि सेकंड कंपोनेंट में, तो ये पूरा स्केलर बाहर निकलेगा, तो अपन जानते हैं अगर सेकंड कंपोनेंट में स्केलर होता है तो वो स्केलर बाहर निकलता है तो बार बन के, अगर यहाँ पे अल्फा भी ना हो सपोज, ऐसा हो सपोज, और अच्छे से दिखेगा आपको अगर ऐसे ही हो साफ साफ, तो आप जानते हो वेक्टर वेक्टर साथ में जाएंगे, और जब सेकंड कंपोनेंट में जो स्केलर है वो स्केलर कॉन्जुगेट बन के बाहर निकलता है, तो ये पूरा स्केलर कॉन्जुगेट यानी इसमें बार लग जाएगा, तो ये बन जाएगा समेशन j इक्वल्स टू 1 to n, और इनर प्रोडक्ट ऑफ x ej, इसमें लग जाएगा बार। समेशन में क्या बार लगाना, समेशन तो बस समेशन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन है, स्केलर तो ये है ना, तो स्केलर में बार लगता है, तो x ej इस पे लग गया बार, और साथ में x z यानी वेक्टर वेक्टर साथ में आ गए, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x, और वहां पे कौन है वेक्टर ej है, तो ये आ गया आपका ej। ठीक है, खेल पूरा मैं बार बार बता रहा हूं, लीनियरिटीज का पूरा खेल है, लीनियरिटी अगर आपको लगाते बन रहा है तो चीज बनेगी, लीनियरिटी लगाते नहीं बन रहा है तो आपको नहीं बनने वाला क्वेश्चन। और आईएमपी क्वेश्चन है, बेसिस इनइक्वालिटी पहले भी पढ़े हो, अभी भी पढ़ रहे हो, आता ही है क्वेश्चन बेसिस इनइक्वालिटी करके। तो यहां तक अपन पहुंच गए, अभी सिर्फ इसमें लगाए हो आपने लीनियरिटी, ठीक है, इस पे लगाए। अब फिर इसके बाद में ये पूरा टर्म एक साथ था, है ना, अब जगह नहीं उसका मैंने नीचे लिखा था, अब इसके बाद ये है, तो ये आया आपका माइनस माइनस। अब ये पूरा समेशन, तो समेशन को बाहर रहने दे रहा हूं मैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड ei, ये पूरा बाहर रहने दे रहा हूं, फिर ब्रैकेट बनाया, और अब देखो इसको पूरे को, ये पूरा आपका प्रोडक्ट है इनर प्रोडक्ट, इस पे लगाओ जरा लीनियरिटी, कैसे लगेगी लीनियरिटी, वेक्टर ढूंढो पहले, वेक्टर्स कौन कौन है, वेक्टर है ei, फिर कॉमा आ गया, यहां पे है वेक्टर x, यहां पे है वेक्टर ej। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ, तो पहले तो बन जाएगा ये ei और x इतना, फिर माइनस माइनस, अब ये पूरा स्केलर है, स्केलर बाहर निकलेगा, और सेकंड कंपोनेंट में स्केलर है, सेकंड कंपोनेंट में तो कॉन्जुगेट बन के निकलेगा ना, बार लग के निकलेगा, ये बन जाएगा समेशन j इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ej, पूरे का कॉन्जुगेट यानी बार लग गया इसमें, और इनर प्रोडक्ट ऑफ ei और ej, तो इनटू करके इनर प्रोडक्ट ऑफ ei कॉमा ej। ठीक है, पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, आप पीडीएफ में देख लेना, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पीडीएफ में आप देखो, वहां से देख के आपको समझ में जाएगा, पूरा स्टेप वैसे सॉल्व हो रहा है। तो कितना मिल गया आपको अगले स्टेप में, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ej, जो कि कॉन्जुगेट है बार लगाए, इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ x ej इतना, फिर माइनस, फिर समेशन है i इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ei, फिर ब्रैकेट बना के इनर प्रोडक्ट ऑफ ei x माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ej का कॉन्जुगेट इन बार इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ ei ej। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए, ये हो गया आपका लीनियरिटी, सॉरी ना, यहीं तक पहुंचना मैन है। अगर आप लीनियरिटी ही सही नहीं लगा पाए तो आपको यहीं से नहीं बनेगा, फिर आगे क्वेश्चन आपको और सॉल्व नहीं होने वाला। अगर इतना सॉल्व कर लिए हो तो इसके बाद में फिर आपका सॉल्व होने के चांसेस अच्छे हैं, बन ही जाएगा इसके बाद में। इसके बाद में भी कुछ ऐसे स्टेप हैं जहां पे थोड़ा सा ध्यान देके आपको करना पड़ेगा, लेकिन पहला तो काम यही है, अगर यहां तक नहीं बना ना
तो आप क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा, मतलब जिसको लीनियरिटी नहीं बनी तो वो यहीं पे गलत कर लेगा। अगर इतना कर लिया तो उसके बाद तो सही कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली इसके बाद में। ठीक है, तो यहां तक अपन आ गए। अब जरा इसके आगे देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है ये। तो अगर आप आपके नोट्स में भी देखते रहोगे, थोड़ा सा नेट डाउन हुआ है तो आप नोट्स में देखते चलिएगा। इनर प्रोडक्ट जो एक्स एक्स लिखा है पहला, तो उसी को मैं इक्वल करके लिख लूंगा सीधे सीधे अगले स्टेप में, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स अपन जानते हैं हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन में, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स है ना नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n। और अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ईजे का बार है और इनटू में है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ईजे। तो ये चीज भी आप जानते हो पहले से कि इनर प्रोडक्ट सॉरी z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये चीज भी अपन इस रिजल्ट को भी कई बार यूज कर चुके हैं। तो ये जो लिखा हुआ है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ईजे, तो ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेट है और एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट और उसके साथ में उसी एलिमेंट का इनटू, तो z इंटू जेड बार ये होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो यहां पे भी अगर आपको देखोगे तो जो आपका समेशन है, तो समेशन तो ठीक है, समेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो एक्स ईजे और एक्स ईजे एक बार